बच्चेदानी का मुंह कब खुला रहता है? जो आपने प्रेगनेंसी के लिए रिलेशन रखे, एक ही बार में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, क्योंकि रिलेशन इम्पोर्टेंट रहता है प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन टाइम भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप महीने भर में रिलेशन रखेंगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगा, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम रिलेशन रखना बहुत जरूरी है। काफी पेशेंट यही गलती हो जाता है कि सब कुछ सही होने के बाद रिलेशन का जो टाइमिंग होता है उसमें थोड़ा सा गलती हो जाता है, इसी कारण उसी महीना पूरा खराब हो जाता है, प्रेगनेंसी रुकने में रुकता भी नहीं है। तो आपको कुछ ऐसे सिम्टम बता देती हूँ जो आपका बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है तो बॉडी दिखता है, बॉडी में दिखता है, प्लस कुछ ऐसे कैलकुलेशन भी बता देती हूँ, आप आसानी से आपका ओवुलेशन टाइम और बच्चेदानी का मुंह खुलने का जो टाइम है इजिली कैलकुलेट कर पाऊंगी। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन, मेरा वीडियो में आप लोग को स्वागत है। देखिए, हमारा जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ उसी दिन से एक फॉलिकुलर मैच्योर होना शुरू हो जाता है हमारा ओव्यूलेशन के लिए। पीरियड्स का 14वां दिन वो फॉलिकल से एक एग बाहर निकलता है। अगर टाइम से हमारा स्पर्म वहां पे अवेलेबल रहेंगे फॉलोपिंग ट्यूब में, एग जाके फर्टिलाइजेशन होके हमारा बेबी मतलब एम्ब्रियो तैयार हो जाता है। तब हमको यही करना चाहिए, जो ओव्यूलेशन टाइम होता है उस टाइम तक एग वहां पे अभी उसी हिसाब से हमें कैलकुलेशन करके रिलेशन प्लान करना है। तो महीने भर में 2 बार हमारे बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, ड्यूरिंग पीरियड्स का टाइम में और ओव्यूलेशन टाइम में। ओवुलेशन टाइम में ओवुलेशन के 4 दिन पीछे और 3 दिन आगे मोस्ट फर्टाइल टाइम होता है, इसमें प्रेगनेंसी का सबसे ज्यादा चांस रहता है। तो आपको यही टाइम का फायदा उठाना है, यही टाइम में आपको रिलेशन रखना है। इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए फॉर एग्जाम्पल के साथ आपको बता देती, अगर मान लीजिए आपका पीरियड्स रेगुलर आ रहा है, ठीक है, जैसे 4 दिन 2 दिन आगे पीछे आ रहा है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए आपका जो पीरियड्स है, पिछले महीने जो पीरियड्स आया है 1 तारीख को आया, इस महीने पीरियड्स आपको आया है 30 तारीख को, समझ लीजिए। तो इसी के बीच में जो टाइमिंग होता है इसको हम लोग में साइकिल लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो आपको यही लेंथ में से जितना, अगर 30 आपको बीच में जो टाइम है 30 मिल रहा है, तो 30 में से आपको माइनस करना है 14, तो 16वां दिन। जितना वो पीरियड्स का बीच में जो टाइम है, जितना दिन है, उतने दिन में से आपको 14 माइनस करेंगे तो आपका ओव्यूलेशन टाइम 16 आ जाएगा 30 में से। वैसे 28 में अगर माइनस करेंगे 14 आ जाएगा, तो आपका ओव्यूलेशन डे उसके आसपास आपका ओव्यूलेशन होगा। तब हमें आगे 3 दिन रिलेशन रखना, पीछे 3 दिन रिलेशन रखना। इस टाइम में रिलेशन रखेंगे तो हमारा फेरिडिन विंडो कवर हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी का शॉर्ट साइकिल है, बहुत जल्दी, जैसे 15-21 दिन में आपका पीरियड्स है, उस कंडीशन में आपको क्या करना, आपका जिस दिन पीरियड्स आ रहा है, पीरियड्स जिस दिन क्लियर हो रहा है उसी दिन से आपको रिलेशन रखे 18th डे तक आपको ऑल्टरनेट करके रिलेशन रखेंगे, आपका पूरा विंडो कवर हो जाएगा। मान लीजिए किसी किसी को 40 डेज में पीरियड्स आ रहा है, तो उन लोग में क्या करना चाहिए, उनको ये करना है पीरियड्स का 10वां दिन से आपको 2-2 दिन छोड़ कर रिलेशन रखना है, 27 डेज तक आप रिलेशन रख दीजिए, तब आपको ओवुलेशन पीरियड ऑलमोस्ट कवर हो सकता है। इससे ज्यादा अगर ड्यूरेशन में पीरियड्स आ रहे तो आपको जरूर डॉक्टर को दिखा के आपका साइकिल का जो टाइमिंग है उसको सही करना जरूरी है। नहीं, इससे ज्यादा अगर आ रहे हैं तो मतलब ओवुलेशन आपका सही नहीं हो रहा है, अनओवुलेटरी साइकिल भी हो सकता है। तो बच्चेदानी का मुंह खुलने का टाइम आपको रिलेशन ऐसे प्लान करना। फिर आपको कुछ सिम्टम बता देती है, बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है तो हमारे बॉडी में दिखा, इसको ओवुलेशन सिम्टम भी कहा जाता है, ठीक है। ये हॉर्मोन्स की वजह से जब भी हमारा ओवुलेशन टाइम रहता है तो एलएच जो ल्यूटिलाइज हार्मोन से वो पिक में रहता है, तो हमारा जो वजेना का अंदर से कुछ सिक्रेशन बाहर निकलने लगेगा, इस स्पर्म को इजीली अंदर जाने के लिए ये रहता है। तो अगर आपको वजेनल डिस्चार्ज अचानक अगर पीरियड्स का 14-13 डेज का आसपास बढ़ रहा है और थोड़ा से लिक्विड जैसे एक वाइट जैसे आ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका ओवुलेशन हो रहा है।
दूसरा जो है आपको उस ई पीरियड्स का 13-14 दिन का आसपास आपको रिलेशन रखने का ज्यादा मन कर रहा है, ये भी हार्मोनल चेंज की वजह से, इसमें भी इंडिकेट करता है आपका ओव्यूलेशन टाइम वो आ गया है। उसी के हिसाब से भी आप प्लान कर सकती हैं। दूसरा जो है अगर आपने हर महीना अपना बॉडी टेम्परेचर नाप रहे हो, जैसे पिछले महीना 2 महीने का एवरेज लेके अगर बॉडी टेम्परेचर रोज सवेरे आपने नाप लीजिए, जिस दिन हमारा ओव्यूलेशन हो रहा है उस दिन बॉडी का टेम्परेचर 0.5 आपका इंक्रीज मिलेगा। ये लगातार 3 दिन तक इंक्रीज रहेगा, मतलब बढ़ते रहेगा। ये प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स की वजह से बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा आपको खुद ही समझ में आएगा, जैसा लगेगा बॉडी में कुछ हरारत और जैसे फीवर जैसे होने लगते हैं, तो आपको यही इंडिकेट करता है आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। तो ये बॉडी का सिम्टम्स रहता है, और कैलकुलेशन में कैलकुलेट करना भी इजी है। अगर मान लीजिए कुछ मत करिए आप, आपका अगर ओव्यूलेशन टाइम आपको कैलकुलेट करना इतना आइडिया नहीं मिल रहा, तो आपको पीरियड्स का 10वां दिन से ऑल्टरनेट करके आपको 21 डेज तक रिलेशन रखेंगे, तो आपका फेरिटियल विंडो और मोस्ट फेरिटियल इस दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप रिलेशन रखिए, आपको बच्चेदानी को जिस दिन मुंह खुला रहता है उसी दिन भी कवर हो जाएगा, आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी हो जाएगा। देखिए सब कुछ सही रहने के बाद भी अगर आपने टाइमली रिलेशन नहीं रखिएगा तभी आपका प्रेगनेंसी नहीं होगा, क्योंकि जो एग निकलता है, एग का जो लाइफ टाइम होता है 24 घंटा, उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है 12 घंटा, तब तक हमें वहां पे स्पर्म को अवेलेबिलिटी रहना जरूरी है। इसके लिए आप यही प्लान करके चलिए कि 3 दिन पहले 4 दिन पहले पहले से रिलेशन रखो, और 2 दिन 3 दिन आगे रिलेशन रखो। ठीक है, अगर आपको इसमें भी कुछ डाउट लग रहा है तो आपको मेरे वीडियो में मैसेज करके पूछे, मैं जितना हो सकता है आपको रिप्लाई कर दूंगी। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए।